यहाँ पे जो क्लास है देखो, ये जो क्लास है 0 से 5, नेक्स्ट क्लास क्या है 6 से 10, क्या ये दोनों सेम है? नहीं। तो ये कौन सा टाइप है? ये है डिसकंटिन्यूअस। और कभी डिसकंटिन्यूअस दिख गया हमको तो किस में चेंज करना है? कंटिन्यूअस में। नामी में लिखा हुआ है कि हमको एक मीन को पहले से एज्यूम करना है, मतलब जो हमको निकालना है वो हम मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। तो ऑब्वियसली जो मानेंगे वो आंसर नहीं, उसी के आसपास आंसर आएगा। तो जो भी क्वेश्चन आएगा 99% चांसेस है ना कि 5 मार्क्स में आ जाए, नहीं आए तो फिर केस बेस्ड स्टडी। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले, दैट इज स्टैटिस्टिक, है ना। विवेक बहुत दिन बाद आया है, मतलब बहुत महीनों बाद आया है। चलो, हाँ बोर्ड सभी पास में ही था, उसके बाद आता। चलो ठीक है, चलो हेडिंग डालो स्टैटिस्टिक, लिखो। हाँ बंद कर दो, बुक बंद कर दो। चलो स्टैटिस्टिक हेडिंग डालो। और इसमें हमको क्या पढ़ना है देखो, पहले तो बेसिक चीज जान लेते हैं ना कि होता क्या है स्टैटिस्टिक। तो होता बस इतना सा है कि जैसे कुछ मार्क्स लिखा हुआ है ना। जैसे मानो मार्क्स लिखा है 1 2 3 4 7 8 9 8 है ना 6। तो हम क्या करते हैं, ये अनग्रुप डेटा है। अनग्रुप डेटा को ग्रुपिंग हम करते हैं। अगर ग्रुपिंग करेंगे तो हमारे ऊपर ऑप्शन है कि हम जो ग्रुप बना सकते हैं, हो सकता है हम ग्रुप 0 से 5 मार्क्स का एक ग्रुप बना दें और नेक्स्ट ग्रुप 6 से 10 मार्क्स का बना दें, ठीक है। अच्छा, अब इस ग्रुप जो हमने बनाया है, ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है, हम इसको क्लास बोलते हैं ना। तो ये सारे क्लास इंटरवल्स हैं, ठीक। चलो, तो ये क्लास इंटरवल है। अब हमको देखना है इस ग्रुप का, इस क्लास का क्या फ्रीक्वेंसी है। तो 0 से 5 का क्या फ्रीक्वेंसी है? 1 2 3 4, मतलब 4 ऐसे जो डेटा है इसके बीच लाई कर रहा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 4। वैसे ही 6 से 10 के बीच कितना है? 5, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 5, ठीक। अच्छा, अब इसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं, जैसे ये सारे ग्रुप्स हैं। जो लेफ्ट में लिखा है उसको हम क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। जो राइट में लिखा है उसको क्या बोलते हैं? अपर लिमिट, ठीक। दो टर्म डिफाइन कर रहे हैं। एक टर्म है क्लास साइज। क्लास साइज को हम h से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, h का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां पे भी क्लास साइज निकाल सकते हैं, यहां भी क्लास साइज निकाल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट एक और टर्म आता है क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब होता है, इसको xi से डिनोट करते हैं, 0 से 5 का मिड पॉइंट, है ना, 6 से 10 का मिड पॉइंट। इस ग्रुप का भी एक मिड पॉइंट होगा, इस ग्रुप का भी एक मिड पॉइंट होगा, उसी को बोलते हैं क्लास मार्क। फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो क्लास है देखो, ये जो क्लास है 0 से 5, नेक्स्ट क्लास क्या है 6 से 10, क्या ये दोनों सेम है? नहीं। तो ये कौन सा टाइप है? ये है डिसकंटिन्यूअस। और कभी डिसकंटिन्यूअस दिख गया हमको तो किस में चेंज करना है? कंटिन्यूअस में ना। इन दोनों के गैप से प्लस माइनस, जैसे ये 5 है ये 6 है, दोनों के बीच में गैप कितना है? 1। तो हम क्या करते हैं, राइट साइड वाले में 1 का आधा मतलब 0.5 ऐड करते हैं और लेफ्ट वाले में 0.5 सब्ट्रैक्ट करके। पहले कंटिन्यूअस करना है, उसके बाद सारे फॉर्मूलाज लगाने हैं। क्लियर है? ठीक। अब जो है ये पूरा जो ग्रुप है ना, इसका सेंट्रल वैल्यू पूछा जाता है, ठीक। सेंट्रल वैल्यू निकालने का 3 मेथड, एक है मीन, दूसरा है मीडियन और तीसरा है मोड, है ना। तो हम वही निकालने वाले हैं और एक एक करके वहीं पढ़ेंगे। तो लिखते जाओ, अब लिखते जाओ जल्दी जल्दी। और एक पेज में सारा, इसमें सारा मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो बीच वाला वैल्यू है उसको निकालने का टोटल 3 तरीका। फर्स्ट वन इज मीन, और मीन भी निकालने का है ना। और नेक्स्ट है मीडियन और थर्ड है मोड। और मीन भी निकालने का 3 तरीका। पहला है
डायरेक्ट मेथड, नेक्स्ट है एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक, एंड थर्ड एंड लास्ट इज स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो यही 3 मेथड्स हैं, पहला है डायरेक्ट मेथड, नेक्स्ट है एज्यूम्ड मीन मेथड और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। शिवम लिखो, लिखते जाओ जल्दी जल्दी। वैसे ही मीन हो गया है ना। नेक्स्ट हम निकालेंगे मीडियन, आ जाओ। एंड थर्ड हम निकालेंगे, सबसे आसान है मोड, ठीक। अच्छा, इस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 5। सीधा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है ना, सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा 99% चांसेस है ना कि 5 मार्क्स में आ जाए, नहीं आया तो फिर केस बेस्ड स्टडी है, ठीक। चलो, तो पहला है डायरेक्ट मेथड, है ना। एक चीज ध्यान में रखना है कि हमको डायरेक्ट मेथड में 2 कॉलम निकालना है, ठीक है। एज्यूम्ड मीन में 3 कॉलम और वैसे ही स्टेप डेविएशन में कितने? 4। क्लियर है? 2 3 4। अच्छा, डायरेक्ट मेथड में अभी हमने पढ़ा एक टर्म xi, हम पहले निकालेंगे xi। क्लियर है? xi मतलब क्या? xi मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, है ना। तो इसको सीधा लिख देते हैं xi, ठीक। अच्छा, उसके बाद निकालेंगे, यहां का मेन xi है तो फिर एक और कॉलम निकालेंगे, दैट इज fi इंटू xi। आ जाओ, ठीक। 2 चीज निकाल दिया। उसके बाद मीन का फॉर्मूला है, मीन का फॉर्मूला है सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाई सिग्मा fi। क्लियर है? ठीक। चलो, ऐसे ही एक पेज में शॉर्ट नोट्स बनाना ताकि यहाँ पे सब आ जाए। चलो, तो पहले इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं ना। अच्छा, स्टैटिस्टिक क्या है? तो स्टैटिस्टिक है ये सब बस डेफिनेशन है, एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, वेदर फोरकास्टिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत सारा है। तो हम अपने चैप्टर 2 स्टिक रहते हैं ना, चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ेंगे बस। चलो, ये ट्राई करते हैं। देखो, पहले चेक करो क्या कंटिन्यूअस क्लास दिया है, मतलब 2 पे खत्म हो रहा है तो क्या 2 से शुरू हो रहा है ना, तो हो रहा है, ठीक है। 2 पे खत्म तो 2 पे शुरू, तो देखो 2 पे खत्म भी हो रहा है और 2 पे शुरू भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मीन लगा सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ने सर्वे किया एंड दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट इन 20 हाउसेज इन लोकेलिटी। ऐसा एक घर है जिसमें 0 से 2 के बीच प्लांट है, कितने हमको नहीं पता ना। ऐसे 2 घर हैं, है ना, जिसमें 2 से 4 के बीच प्लांट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर इसको डायरेक्ट मेथड से अभी लिखा हुआ है, नहीं लिखा है तो भी हम कर सकते हैं कि इसको डायरेक्ट मेथड से ही करना है। एग्जाम में एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से भी बोल सकता है बनाने के लिए, एक मेथड से भी बोल सकता है, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है ना। चलो, तो पहला डायरेक्ट मेथड है, इसलिए कॉलम आएगा 2, एक आएगा xi और एक आएगा fi xi। ठीक, तो xi निकालते हैं। xi मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 और एक आएगा fi, ये है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे xi से, ठीक। कितना आ रहा है? 8.1। ओके, चलो, तो लोअर लिमिट प्लस मतलब 0 प्लस 2, ठीक, एक लिख देते हैं 0 प्लस 2 बाई 2, तो ये आ गया 1, फिर 2 और 4 6, 2 प्लस 4 6, 6 बाई 2 3, 5 7 9 11 और 13, फिर fi इंटू xi मतलब 1 इंटू 1 1, 3 2 6 5 35 54 22 और ये आ गया 39।
हमको 2 कॉलम निकालना था डायरेक्ट मेथड से, निकाल दिया। मीन का फॉर्मूला लगा देंगे, डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ठीक, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बताओ कितना आ रहा है, और 162, तो ये आ गया 162 और ये आ रहा है 20, तो सिग्मा एफ आई आ रहा है 20। ठीक, तो ये आ गया 20, तो ये कट के आ गया 8.1। मतलब हर घर में एवरेज कितना प्लांट है, 8.1, मतलब हर घर में आसपास 8.1 प्लांट है। ठीक है, अब मेरे बस क्वेश्चन का जवाब दो, बताओ कि 6 प्लांट से ज्यादा ऐसे कितने घर हैं, ऐसे कितने घर हैं जिसमें नंबर ऑफ प्लांट 6 से ज्यादा है, 6 प्लांट से ज्यादा। तो 6 प्लांट कहाँ है, यहाँ है, मतलब 6 से 8 के बीच कितने प्लांट, 5, 8 से 10 के बीच कितने प्लांट, 6, 10 से 12 के बीच 2। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है, 6 प्लांट से ज्यादा ऐसे कितने घर हैं, तो 6 से ज्यादा सारे हैं, तो सारे ये घर सारा है जिसमें नंबर ऑफ प्लांट जैसे 10 से 12 के बीच में कुछ होगा, तो इससे ज्यादा कितने घर, 6 से ज्यादा कितने घर, तो यहाँ पे 5 + 6 11, 11 + 2 13 और 13 + 3 16। वैसे ही अगर हमसे पूछा जाए 6 से कम कितने प्लांट हैं, 4 है ना, 1 2 1 3 1 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ, इसी पे डायरेक्ट मेथड पे ही है। अब बीच में इस बार क्वेश्चन में मीन दे दिया है, क्वेश्चन समझ में भी ना आए तो हमारे पास ये तरीका है ना, मीन दे दिया है, बीच में कोई फ्रीक्वेंसी अननोन है, बिल्कुल सेम तरीका। वहां पे सेम चीज करेंगे, सिग्मा एक्स आई निकालेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, और ये हो गया एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ आ गया देखो 110 और 130 के बीच, एकदम बिल्कुल बीच का वैल्यू आ जाएगा 120, है ना, और ये आ गया 140, 160, 180। क्लास साइज निकाल दो, ऊपर वाले में जोड़ते जाओ, सब आते जाएगा ना, 180, 200, 220 और ये आ गया 240। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 840, ये भी आ गया 840, ये आ गया 1440। ठीक, ये कितना आ रहा है 13 × 180, जैसे करते जाओ आगे से ही करते जाओ, और मीन दिया है, मीन का फॉर्मूला लगा देना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, मीन दिया हुआ है कितना 180, और ऐसे ही बस यहाँ पे इस बार मीन दे दिया है और ये पूछा है। ये 13 × 18 ये आ रहा होगा 2340, है ना, चलो तो 2340 है ना, ये आ गया 200F। इसको अलग कलर से लिख देता हूँ क्योंकि ये ऐड नहीं होगा, ये बाकी सब में ऐड नहीं कर देना, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, 200F मतलब इसका वैल्यू पता नहीं, ऐड नहीं होगा बाकी सब में। ठीक है, 22 × 5 110, 1100 और ये आ गया 960। चलो बताओ, सिग्मा एफ आई एक्स आई आएगा 200F तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा सबको ऐड कर दो। ये सब में 200 ऐड नहीं कर देना, इसलिए इसको अलग से लिखा है, बाकी सबको ऐड करो। 7500 7520, चलो तो ये आ रहा होगा 7520 प्लस 200F, है ना। चलो सिग्मा एफ आई कितना आ रहा है 24 प्लस एफ 44 प्लस एफ। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे ना, ये वैल्यू ये है, यहाँ पे रख देंगे 7520 प्लस 200F डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इज 44 प्लस एफ। चलो मल्टीप्लाई करेंगे,
180 इंटू 44 7920 प्लस 180f इज इक्वल टू 7520 प्लस 200f। ठीक है, अच्छा 7520 इधर आया तो 79 माइनस 75 ये आ गया 400 और ये उधर ट्रांसफर हुआ तो ये आ गया 20f, f का वैल्यू आ गया 66। हाँ हाँ 66 माइनस 46 है ना। चलो हो गया डन। अंश आ गया, निकाल लिया आंसर। ठीक है, पूनम आया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड था। नेक्स्ट कौन सा मेथड है? एज्यूम्ड मीन मेथड। नामी में लिखा हुआ है कि हमको एक मीन को पहले से एज्यूम करना है, मतलब जो हमको निकालना है वो हम मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। तो ऑब्वियसली जो मानेंगे वो आंसर नहीं, उसी के आसपास आंसर आएगा। जैसे तुमने माना 25 तो हमारा आंसर आ सकता है 20 से लेके 30 के आसपास के बीच में। ठीक है, चलो इससे पहले हमने xi निकाला था तो हम यहां भी निकालेंगे क्या, xi। इसका मतलब xi इस तीनों में निकलेगा। क्लियर है? xi उसमें भी निकलेगा, इसमें भी, तीनों में। ठीक, अच्छा उसके बाद क्या करना है, हमको इस xi के टेबल में से, xi का जो कॉलम होगा इसमें से एक एज्यूम, इसी में से एक मीन चुन लेना है। एज्यूम चूज मीन फ्रॉम xi। अच्छा किस में, हम इस मेथड में भी चूज करेंगे और क्योंकि यहां xi है तो यहां भी चूज करेंगे। ठीक है, अच्छा कैसे चूज करेंगे देखेंगे, है ना, आसान है। उसके बाद जब एक बार हमने चूज कर लिया फिर हम निकालेंगे एक टर्म जिसको बोलते हैं xi माइनस a, इसको बोलेंगे डेविएशन। ठीक है, हम एक और टर्म निकालेंगे दैट इज डेविएशन। तो xi निकला, di निकला, di मतलब क्या, xi माइनस a, और फिर निकालेंगे fi इंटू di। तो देख लो 1 2 3 तीन कॉलम आ गया। अब यहाँ मीन का फॉर्मूला है एज्यूम्ड मीन a प्लस सिग्मा fi di, यहाँ का मीन di है सिग्मा fi। क्लियर है? तो क्या पहले हमको इस टेबल xi के टेबल में से एक मीन एज्यूम कर लेना है। जैसे यहाँ पे एक एज्यूम करें, जैसे यहाँ xi निकाला था हमने, निकाला था, इसमें से मीन कैसे मानेंगे, तो देखो इसी में से कोई मीन मानेंगे। कैसे, एक काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 पे चौथा मान लो, मतलब 7 ऑड है तो प्लस 1/2 कितना आ गया, 4। तो फोर्थ वाला मान लेंगे, 1 2 3 4, ये हमारा एज्यूम्ड मीन है, मतलब इसके आसपास हमारा आंसर आएगा। तो अगर हमने देखो 7 माना है तो आंसर भी कितना है, 8.1, उसी के आसपास भी आंसर आएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है। ठीक, इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से बनाना है। जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं सब इस नोट्स में रहेगा ना। फाइंड द मीन मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। तो बताओ क्या पहले क्लास इंटरवल दिया है, नहीं दिया है, तो पहले सही क्लास इंटरवल निकालेंगे, क्योंकि ये नहीं दिया है हमको, 0 से 10 10 से 20 वाला नहीं दिया है। तो पहले क्लास इंटरवल निकालो, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकालो, मतलब पहले तो क्वेश्चन खुद से सही फॉर्मेट में ले आओ ना, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ट्राई करो इससे क्लास इंटरवल निकालने का। क्लास इंटरवल बनाओ ना, तो ये क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी xi डेविएशन। चलो तो पहले क्लास इंटरवल निकालते हैं ना, और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, मार्क्स हैं, मतलब 10 मार्क्स से कम कितने स्टूडेंट हैं, 5, यही मतलब है, मतलब बिलो का मतलब यही हुआ। 20 मार्क्स से कम कितने बच्चे हैं, 9, 30 मार्क्स से कम 17, ऐसे ही आगे बढ़ते आ रहे हैं। ऑब्वियसली अगर हमको ग्रुप बनाना है तो हम ग्रुप तो यही बनाएंगे। 0 से 10 मार्क्स में कितने बच्चे ले आते हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो देखो 10 मार्क्स से कम कितने बच्चे ला रहे हैं, 5, है ना। वैसे ही 20 मार्क्स से कम, 20 मार्क्स से कम कितने बच्चे ला रहे हैं,
9। तो अगर हमसे 10 से 20 मार्क्स के बीच में पूछा जाए, क्या 10 मार्क्स से कम 5 बच्चे, 20 मार्क्स से कम कितने बच्चे 9, तो 10 से 20 मार्क्स के बीच में कितने बच्चे लाएंगे 9 माइनस 5 कितना हो गया 4। ठीक है, वैसे ही बिलो 30 का मतलब हुआ 30 मार्क्स से कम कितने बच्चे ला रहे हैं 17। तो अगर हमको 20 से 30 का बताना है तो हम 17 माइनस 9 कर देंगे, कितना आ जाएगा 8। तो हमको एक पैटर्न मिल रहा है, क्या पैटर्न है कि 0 से 10 का तो 5 है फ्रीक्वेंसी, ठीक। 20 से कम मतलब हमको 10 से 20 का निकालना है, तो बिलो 20 माइनस बिलो 10 कर दो, मतलब 9 माइनस 5 कर दो, तो 9 माइनस 5 कितना आ गया 4। वैसे ही बिलो 30 निकालना है, तो बिलो 30 17 दिया हुआ है, हमको 20 से 30 निकालना है, तो 30 माइनस 20 कर दो, तो 17 माइनस 9 कितना हो गया 8, है ना। 40 माइनस 30 तो 29 माइनस 17 ये आ गया 12, और 50 माइनस 50 में से 40 वाला घटा देना है, तो 45 माइनस 29। तो देखो ये सही आ गया है। ये क्वेश्चन को हमने सही में पैटर्न में चेंज किया, क्योंकि जितना मैक्सिमम टफ लेवल है वो ये है ना, इससे ज़्यादा नहीं है। कि हमको ग्रुप ही नहीं दिया है, क्लास इंटरवल ही नहीं दिया, हमने क्वेश्चन से पहले क्लास इंटरवल चेंज किया। ठीक, चलो अब सही है। तो अब हम अपना एज्यूम्ड मीन से बना सकते हैं। एज्यूम्ड मीन में कितने कॉलम चाहिए 3, है ना। पहला है एक्स आई, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, इसमें से एक मीन एज्यूम करेंगे, है ना, और उस मीन को हम एक्स आई में से घटाते जाएंगे, जिसको हम डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। और एक आ जाएगा फिर एफ आई इंटू डी आई, और मीन का फॉर्मूला लगा देंगे। मीन का फॉर्मूला है एज्यूम मीन ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। जल्दी करो, आज पूरा स्टैटिस्टिक खत्म करना है ना। चलो 0 प्लस 10 बाई 2 कितना 5, 15, 25, 35, 45, ठीक। इसी में से हमको एक मीन मानना है, कौन सा मानेंगे 1 2 3 4 5, 5 का एकदम मिड वाला कितना है 25, तो हम इसको बोल देंगे कि ये हमारा a के बराबर है, ठीक है। अब हमको xi माइनस ए का मतलब क्या हुआ, 5 25 से कितना दूर है, या बोल दो 5 25 से कितना डेविएट कर रहा है, तो 5 माइनस 25 यही मतलब है xi माइनस ए। तो ये कितना आ गया 5 25 से कितना डेविएट कर रहा है, तो 5 माइनस 25 कितना हो गया माइनस 20, ठीक। वैसे ही 15 25 से कितना डेविएट कर रहा है माइनस 10, 25 25 से कितना डेविएट कर रहा है 0, ठीक। तो 25 माइनस 25 ये आ गया 0। 35 25 से कितना डेविएट कर रहा है तो 10, और 45 35 से कितना डेविएट कर रहा है 20, ठीक। चलो तो ये आ गया पूरा डेविएशन। अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी तो ये है, फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन, ऐसे मार्क कर लो कि हमको इसी को मल्टीप्लाई करना है, ताकि कॉलम में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते जाओ, 5 इंटू माइनस 20 कितना आ गया माइनस 100, 4 इंटू माइनस 10 माइनस 40, 8 इंटू 0 0, 12 इंटू 10 120, और ये आ गया 320। तो निकालो सिग्मा एफ आई डी आई, और यहाँ आ जाएगा सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई तो 45 आ रहा है। चलो सारा वैल्यूज रखो, 440 और 300 आ गया ना, हाँ 300 आ गया। 440 में से 140 माइनस, सबको जोड़ देंगे। चलो पुट करो और बताओ कितना आ रहा है 31.67, 31.67 66, हाँ डिफरेंट होना चाहिए ना, हाँ ठीक है। अंश ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन मतलब 25, ठीक, प्लस 300 डिवाइड बाय 45, तो ये आ रहा होगा 31.67, ठीक है। चलो तो एज्यूम्ड मीन जो माना था उसी के आसपास हमारा आंसर है तो है, ठीक। चलो थर्ड मेथड कौन सा है, स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में भी कितने कॉलम निकालने हैं 4, एक्स आई
xi तो आएगा, इसके ऊपर क्या है di, तो यहाँ एक और आएगा क्या, di भी निकालेंगे। di मतलब क्या, तो di मतलब xi माइनस ए, सेम मेथड। एक और एक्स्ट्रा कॉलम निकालना है, दैट इज हम di को h मतलब क्या, क्लास साइज है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हम इसको ui बोलते हैं, ठीक है। तो हम एक और कॉलम निकालेंगे जिसको हम ui बोलेंगे और fi इंटू ui निकालेंगे, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे कितने कॉलम है, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ पे मीन का फॉर्मूला कितना है, तो यही सेम a प्लस सिग्मा fi, di की जगह आ जाएगा ui और सिग्मा fi और मल्टीप्लाई बाई h, ये पूरा है, ठीक। चलो तो चौथा स्टेप डेविएशन, ये आसान है, बताओ। अ क्लास टीचर हैज द, फुल स्पीड में फॉर्मूला नहीं लिखी है, लिखो a प्लस सिग्मा fi ui डिवाइड बाई सिग्मा fi इंटू h। अगर राइटिंग समझ में आ रहा है, जो कि आना ही चाहिए, नहीं आ रहा है तो तुम्हारे में दिक्कत है। ui होता है di बाई h। चलो तो अगर इसको स्टेप डेविएशन से बनाना है, जो कि क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है, देखो कभी मेंशन्ड होगा कभी नहीं होगा, हमको एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में तो आइडिया नहीं है, तो जो पॉसिबल केस है क्या कि हाँ मेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमको एक चीज पता है, स्टेप डेविएशन में 4 कॉलम निकालने हैं, ठीक। स्टेप डेविएशन थोड़ा आसान कैलकुलेशन और हो जाता है, इसीलिए हम इसको निकालते हैं। चलो चलो इसमें 4 कॉलम xi di ui और fi ui, xi di डेविएशन मतलब xi माइनस सेम, और फिर हम इस di को h से डिवाइड कर देंगे जिसको ui बोलते हैं, और fi इंटू ui मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और फिर फॉर्मूला लगा देना है कि मीन का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा fi ui डिवाइड बाई सिग्मा fi इंटू h। चलो सॉल्व करो। चलो xi निकालते हैं तो 0 प्लस 6, 6 बाई 2 कितना 3 है ना। वैसे ही 6 प्लस 12 18, 18 बाई 2 9। अच्छा इसका क्लास साइज निकालो ना, तो इसका क्लास साइज आ जाएगा 6 माइनस 0 6। तो एक बार जब क्लास साइज आ गया ना, तो बस कुछ नहीं, इसी में जोड़ते जाओ, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 6 27 33, और ये आ गया 39। चलो अब इसी में कहाँ से मीन एज्यूम करना है, तो xi के टेबल में से। अगर इवन आ गया जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी यही है। अगर इवन आता तो जैसे मान लो अगर 6 आता, ये नहीं रहता, तो हम क्या करते, हम इस तीसरा और चौथा में से कोई एज्यूम कर लेते, ठीक। कितना रहा है 14.1, ठीक। तो हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड है ना, एज्यूम्ड मीन वाले के हेल्प से निकालेंगे, ठीक। तो देखो नेक्स्ट इसको मान लिया। अब 3 21 से कितना डेविएट कर रहा है, यही मतलब 3 21 से कितना डेविएट कर रहा है, तो 3 माइनस 21, तो ये आ गया माइनस 18। 9 21 से कितना डेविएट कर रहा है, माइनस 12 माइनस 3 0, ये आ गया। 15 21 से कितना डेविएट कर रहा है, माइनस 6 0 6 12 और 18। अब जो डेविएशन आया देखो, कैलकुलेशन थोड़ा और 2 डिजिट में आ गया डेविएशन वाला। अब इसको तुम h से जब डिवाइड करोगे ना, h मतलब कितना 6, 18 बाई 6 माइनस 18 बाई 6 कितना आ गया, माइनस 3। तो और देखो सिंगल डिजिट में कैलकुलेशन आ गया, तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3। देखो कितना आसान कैलकुलेशन है। और fi इंटू यू कर दो, तो 10 इंटू माइनस 3 माइनस 30 माइनस 22 माइनस 7 0 4 और 3 2 6 और 3। तो ये आ गया सिग्मा fi ui। निकालो, बताओ सिग्मा fi ui कितना आ रहा है, सिग्मा fi बताओ और सिग्मा fi ui
-46, सिग्मा एफ आई 40। ठीक, चलो कितना आ रहा है प्रत्याशा? अच्छा गड़बड़ हो रहा है। अरे नहीं नहीं कट नहीं, अच्छा टेबल ही गलत बना दी है। क्या गड़बड़ बनाई है? सही तो की है 1 लाओ दो इधर। थर्टीन कितना 14.1। चलो सिग्मा एफ आई हुआ कितना आ रहा है 46 -46। तो ये माइनस में भी आ सकता है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, चलो सिग्मा एफ आई 40 ठीक। तो ए कितना है, एज्यूम मीन कितना माना है 21 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई ये है -46 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई है 40 इंटू 6। बस इसको सॉल्व करना है। बताओ कुशाग्र कितना है सर? अच्छा और हो गया। ठीक 14.1 ठीक, तो लिख दे 14.1 ये फाइनल मीन है। क्लियर है? तो स्टेप डेविएशन तक में किसी को डाउट तो बताओ। 3 मेथड है तो थोड़ा सुपर फास्ट चलना है, नहीं चलेंगे तो फिर दिक्कत है, एक लेक्चर में खत्म नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट, एज्यूम्ड एंड स्टेप। इसमें बताओ किसी को दिक्कत तो बताओ, क्योंकि इस बिल्कुल परफेक्ट शॉर्ट नोट्स टाइप का है कि हाँ अगर डायरेक्ट मेथड है तो कितने कॉलम 2 एक्स आई एंड एफ आई एक्स, एज्यूम मीन है तो कितना एक्स आई डेविएशन और एफ आई डी आई, स्टेप डेविएशन तो एक्स आई इसमें 4 कॉलम एक्स आई डी आई यू आई एंड एफ आई यू। ठीक, चलो अब आते हैं मीन पे। आदित्य शिवम, चलो अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, हो सकता है इस तीनों में से किसी एक पे आ जाए, या पॉसिबिलिटी है कि जैसे क्लास में हमने किया भी था, एक ही क्वेश्चन में मीन भी पूछा है, एक ही क्वेश्चन में बोल रहा है सेम क्वेश्चन को सॉल्व करो और मीन और मीडियन सेम ही क्वेश्चन का निकाल के दिखाओ। सेम ही क्वेश्चन सॉल्व करो, या सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि एक ही क्वेश्चन का मीडियन एंड मोड निकालो, या एक ही क्वेश्चन का मीन एंड मोड निकाल के दिखाओ 5 मार्क्स का। तो मतलब एक ही क्वेश्चन में हमको ये कोई भी पॉसिबिलिटी पूछ सकता है, तो हमको इस पूरा पता होना चाहिए। बात ये है, ऐसा नहीं है कि हम बस मीन पढ़ लेंगे ना तो हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा तो मीन और मीडियन दोनों मिला के पूछेगा कि एक ही क्वेश्चन का मीन भी निकालो मीडियन भी निकालो। और इस है भी 2025 का क्वेश्चन, तुम इसमें अटैच भी है, देख लेना। चलो तो मीडियन देखते हैं ना। मीडियन निकालने का 2 स्टेप है। पहली बात, यहां जो हम बोलते थे ना सिग्मा एफ आई, हम सिग्मा एफ आई मीन में बोलते हैं। यहां पे फ्रीक्वेंसी को जब जोड़ते हैं तो हम इसको एन से डिनोट करते हैं। क्लियर है? ठीक, चलो मीडियन का 2 स्टेप। पहला स्टेप है मीडियन क्लास निकालो। ठीक, मतलब बहुत सारे क्लासेस होंगे, दिख रहा है ग्रुप्स बहुत सारे होंगे, उसी में से किसी एक को हम मीडियन क्लास बोलेंगे। कैसे बोलेंगे हम देखेंगे भी, है ना। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है कि फॉर्मूला लगा दो, है ना। तो जैसे मान लो ये मीडियन क्लास है ना, कि दिस इज माय मीडियन क्लास, ये हमारा मीडियन क्लास है। इसके लोअर लिमिट को एल बोलते हैं, ठीक, इसके फ्रीक्वेंसी को एफ, और इससे जस्ट ऊपर वाले को सी एफ। ये 3 डिनोशन याद रखना है कि अगर ये हमारा मीडियन क्लास है तो इसके लोअर लिमिट को एल, इसके फ्रीक्वेंसी को एफ, और इसका एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे इससे जस्ट ऊपर वाले को सी एफ। चलो अब देखते हैं मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे। तो ऐसा क्लास हैविंग
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट हायर देन n/2। देखेंगे क्वेश्चन में, अभी देखेंगे ना। और उसके बाद एक बार जब हमने मीडियन क्लास निकाल लिया, 3 टर्म डिफाइन कर दिए, फिर हमको फॉर्मूला लगाना है कि मीडियन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू h। देखो h सब में आता है एक्सेप्ट फर्स्ट एंड 2, इसमें नहीं आता है, इसमें नहीं आता, बाकी h सब में मल्टीप्लाइड है। ठीक है, चलो नोट कर लो जल्दी। तो मीडियन का ये फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हैं तो उसको मीन में बस हम सिग्मा fi लिखते हैं, यहां पे हम उसको किसके बराबर लिखेंगे, n के। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, तो मीडियन क्लास ऐसे निकालते हैं, अगली बार मीडियन क्लास निकाल दिया तो 3 टर्म डिफाइन करने हैं, है ना। ठीक है, चलो अच्छा, अब इसी में कभी भी डिसकंटिन्यूअस क्लास हो तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, कंटिन्यूअस। अच्छा, ये मीडियन जो जैसे हमने एज्यूम मीन मानते थे, मीन को एज्यूम करते थे, तो हमारा आंसर मीन के आसपास ही आता था जो हमने माना है। तो मीडियन क्लास हमने क्यों माना है, इसलिए माना है कि हमारा जो मीडियन आएगा वो किसके अंदर लाई करेगा, मीडियन क्लास के अंदर। ठीक, तो मीडियन लाइज इन मीडियन क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि मीडियन जो है मीडियन क्लास के अंदर लाई करता है। ठीक है, और कभी डिसकंटिन्यूअस डेटा आए तो हमको उसको कंटिन्यूअस में चेंज करना है पहले, उसके बाद लगाना है। चलो इसका मीडियन लेंथ बताना है, बताओ पहले कंटिन्यूअस डेटा है या डिसकंटिन्यूअस डेटा है, डिसकंटिन्यूअस। तो पहले ये गलत दिया हुआ है, ये हमारा जो क्लास इंटरवल ये गलत दिया हुआ है ना। पहले तो हम इसको कंटिन्यूअस वाले में चेंज करेंगे। फ्रीक्वेंसी सही दिया है, फ्रीक्वेंसी सही दिया है ना, गड़बड़ दिया है तो वो क्लास दिया है। ठीक है, करेक्ट क्लास इंटरवल निकालो, फ्रीक्वेंसी, चलो क्लास इंटरवल निकालो। फ्रीक्वेंसी तो यही रहेगा, जैसे 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, इसमें 127 और 126 के बीच का गैप 1 है, इसके बीच का डिफरेंस 1 है, तो हम 1 का आधा कितना हो गया, 0.5। हम राइट साइड में 0.5, जो राइट साइड है इसमें सब में 0.5 ऐड करेंगे और लेफ्ट वाले में माइनस करेंगे। इसमें 0.5 ऐड कर दो, इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए 0.5 माइनस कर दो, आ जाएगा। चलो तो 118 से घटाते हैं, चलो 118 से घटाओगे तो यह आ जाएगा 117.5 से 126.5। ठीक, 126.5 to 135.5, 135.5 to 144.5, 144.5 to 153.5, 153.5 to 162.5, 162.5 to 171.5, 171.5 to 180.5। ठीक है, ये करेक्ट वाला चेंज हो गया है ना। ठीक, चलो तो इसमें पहला ये है कि हमको इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम निकालना होता है मीडियन। अभी इधर देखो, हमको इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम निकालना होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव मतलब हुआ सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ दो, मतलब जैसे अगर हम पहले वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले तो इससे ऊपर कितने फ्रीक्वेंसी है, एक भी नहीं, तो 3। 5 से ऊपर कितने फ्रीक्वेंसी है, सबको जोड़ दो, तो 5 से ऊपर कितना है, 3, 3 + 5 कितना हो गया, 8। ठीक, चलो तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना। वैसे ही 9 से ऊपर सबको जोड़ दो,
तो 3 + 5 8, 8 + 9 कितना हो गया 17। वैसे ही 17 + 12 29 प्लस 34 38 एंड 40। करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब हमको 2 स्टेप था इसमें। पहला स्टेप क्या था, मीडियन क्लास निकालना, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 7 क्लास में से कोई एक मीडियन क्लास है। अब हम बीच वाला नहीं बोल देंगे, हम क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास कैसे निकालें, तो ध्यान से सुनो, है ना। मीडियन क्लास सबसे जो कंफ्यूजन होता है इसी में होता है। देखो यहां पे फ्रीक्वेंसी को जब जोड़ेंगे तो मीडियन के केस में उसको हम क्या बोलते हैं, एन, है ना। मीडियन के केस में एन बोलते हैं, सिग्मा एफ आई नहीं बोलते हैं। जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 40। हमको 40 नहीं, हमको n/2 निकालना है। n/2 कितना हो गया 20। ठीक, चलो n/2 निकाले 20 आ गया, ठीक है। तो हमने n/2 निकाला विच इज 20, ठीक है। ये 20 इस क्यूमुलेटिव वाले फ्रीक्वेंसी में देखो किसके किसके बीच आ रहा है, तो 8 17 29 20 है, तो 17 और 29 के बीच, मतलब n/2 यहां आ रहा है। n/2 मतलब कितना 20। तो हमने मीडियन क्लास कैसे निकाल रहे हैं, देखो पहले n/2 निकाला, 40 था n, उसका आधा हुआ 20, इसके बीच में किसके इसके बीच में आ रहा है, तो 17 29 के बीच में आ रहा है। तो बस निकल गया है मीडियन क्लास, कि जो इससे जस्ट नेक्स्ट वाला क्लास है यही हमारा कौन सा क्लास है, दिस इज द मीडियन क्लास। बस ये है मीडियन क्लास, ठीक है। अच्छा, तो लिखेंगे भी कि मीडियन क्लास कौन सा है, तो मीडियन क्लास है 144.5 से 153.5, मतलब हमारा जो मीडियन है इसी के बीच में आएगा। और इसी को क्यों लिया, क्योंकि देयरफॉर ये जो क्लास है, दिस क्लास हैज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट हायर देन n/2, इसलिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमको 3 चीज डिफाइन करना है, क्या क्या। पहला है इसके लोअर लिमिट को हम क्या लिखते हैं L, इसके फ्रीक्वेंसी को F, और इससे जस्ट ऊपर वाले को CF, C के नीचे छोटा सा f। अब सारा फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टेप इज टू यूज द फॉर्मूला। मीडियन क्या है, तो मीडियन है लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। लोअर लिमिट देख लो, अब लोअर लिमिट ये गलत है, ये भूल जाओ अब, है ना। अब नया लोअर लिमिट L है 144.5 प्लस n/2 तो निकाल के रखा है 20, CF कितना है 17, फ्रीक्वेंसी कितना है 12। अच्छा H वापस इसका H नहीं निकाल देना, अब हमने इसको सही करेक्ट क्लास इंटरवल में चेंज कर दिया है, तो अब सब ये होगा। H बताओ H कितना आ रहा है, तो 153.5 से 144.5 चला गया, तो ये आएगा 9, तो ये आ गया 9। तो बस 20 माइनस 17 कितना 3, तो ये आ गया 3 3 9 4, तो ये आ गया 9/4, 9/4 इज 4.25, ऐड करोगे तो ये आएगा 146 पॉइंट, कितने लोग आ गया था 146.75। ठीक, चलो अध्ययन नहीं आया था 141, माइनस कम कर दिया था तुम, ठीक है। चलो डन, नेक्स्ट। चलो अच्छा, इस केस में देख के बताओ कैसे हम मीडियन क्लास निकालें। पहला काम है मीडियन क्लास निकालना। 20 to 30, क्यों, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में, इसलिए एक जब मीडियन क्लास लिखा था तो बगल में लिखाया था कि मीडियन लाइज इन मीडियन क्लास, तो 28.5 किसके इसके बीच लाई कर रहा है 20 से 30 के बीच में। तो ये जो क्लास है ये कौन सा क्लास है, यही हमारा मीडियन क्लास है, ठीक है। तो दिस इज द मीडियन क्लास। चलो अब ये निकल गया है, बाकी सब चीज बिल्कुल सेम करो। जैसे क्या निकालना है, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, निकालो, फ्रीक्वेंसी को जोड़ो,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो ये 5 x प्लस 5 x प्लस 25 x प्लस 40 x प्लस 45 प्लस y और x प्लस y प्लस 50, ठीक है। दो वेरिएबल है तो सॉल्व करने के लिए भी दो इक्वेशन चाहिए होगा। तो पहला है कि इन सबको जोड़ने पे, देखो इन सबको जोड़ने पे कितना आता है, 60 आता है। पहला इक्वेशन यहीं से बन गया, सबको जोड़ो तो ये आएगा x प्लस वाई प्लस 50 इक्वल टू कितना, नहीं 25 40 45, ये 45 होगा ना, ठीक। तो x प्लस वाई प्लस 45 इक्वल टू 60। तो पहला इक्वेशन यहीं से आ गया कि x प्लस वाई 15, इक्वेशन नंबर 1। चलो अब लगा देते हैं, पहला इक्वेशन वो रहा। नेक्स्ट है मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। चलो कुछ टर्म डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा मीडियन क्लास है। दिस इज द मीडियन क्लास, ठीक है। तो इसके लोअर लिमिट को L लिखते हैं, 20 है L, इसके फ्रीक्वेंसी को F, इससे जस्ट ऊपर वाले को CF, ठीक। चलो तो मीडियन दिया हुआ है 28.5, लोअर लिमिट तो 20 है। चलो N कितना दिया हुआ है, 60 है ना। ये डायरेक्ट जो 60 दिया है इसको जोड़ने नहीं लगना है, ये x प्लस वाई प्लस 45 मत रख देना, आसान बनाने के लिए n का वैल्यू 60 रखो। n का वैल्यू 60, तो 60/2 कितना आ गया, 30 माइनस CF कितना है, ब्रैकेट के साथ, वापस ब्रैकेट के साथ रखना है, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितना है 20 इंटू H, क्लास साइज 10 है। चलो ये इधर गया, ये आ गया 8.5 इक्वल टू 30 माइनस 25 माइनस x डिवाइड बाई 2, x आ जाएगा 8 आ रहा है x, और एक बार x वहां रख देंगे, 8 प्लस वाई इक्वल टू 15, तो y कितना आ गया, क्लियर है, ठीक। चलो हो गया। चलो लास्ट मोड, सबसे आसान है मोड, इसलिए मीन और मीडियन भी पूछ देता है, मीन मोड भी पूछ देता है, तो सबसे आसान है मोड। वापस मोड में भी दो स्टेप है। पहला है कि हम जैसे मीडियन में मीडियन क्लास निकालते थे, और मीडियन क्लास निकालने का यहाँ पे बहुत अलग तरीका है ना, कि क्या पहले n निकालो, n/2 निकालो, चेक करो CF वाले में, यहाँ पे कुछ नहीं है। मॉडल क्लास जो है ऐसा क्लास है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक। अच्छा मान लो ये मॉडल क्लास है, ये हमारा मॉडल क्लास है, ठीक। इसके लोअर लिमिट को तो L ही बोलेंगे, इसके फ्रीक्वेंसी को F1 लिखते हैं, इससे जस्ट ऊपर वाले को F0, और इससे जस्ट नीचे वाले को क्या, सबसे ज्यादा कौन है इसमें, क्योंकि सबसे ज्यादा जब F1 है तभी तो ये मॉडल क्लास है। उसके बाद फॉर्मूला है, लिखते जाओ, मॉड इज इक्वल टू, सबसे आसान है, लोअर लिमिट प्लस F1 से घटाना है, बस F1 से घटाना है ना, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। चलो तो ये टोटल 6 फॉर्मूला हो गया। चलो 1 2 3 4 5, ये सारा फॉर्मूलाज है। हो गया। चलो देखो ये CBSE 2025 में आया था, एक ही क्वेश्चन है लेकिन क्या बोला है, मीन भी निकालना है और इसी का क्या निकालना है, मोड। तो मीन घर पे निकालना है, यहाँ पे बस मोड निकालते हैं, मोड निकालो, बहुत आसान है। मोड में कुछ कॉलम वॉलम भी नहीं निकालना है। देख के बताओ कौन मॉडल क्लास है, सबसे जो बड़ा वाला फ्रीक्वेंसी है वो 20 है, तो बस
दिस इज द मॉडल क्लास। तो ये बहुत आसान होता है ना, मॉडल क्लास। अच्छा ये मॉडल क्लास है तो क्या हो गया, ये मॉडल क्लास है तो इसके लोअर लिमिट को क्या लिखना है, एल, और इसके फ्रीक्वेंसी को, इसके फ्रीक्वेंसी क्योंकि सबसे ज्यादा है इसलिए इसको F1, इससे ऊपर वाले को F0, इससे नीचे वाले को F2। क्लियर है ना? अच्छा अब मॉड का फॉर्मूला लगा दो। मॉड होता है लोअर लिमिट प्लस n/2 नहीं, F1 माइनस F0 डिवाइड बाई, अच्छा यहाँ सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से ही घटाना है, फिर नीचे भी 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। चलो लोअर लिमिट कितना है 30 प्लस F1 कितना है 20, 20 माइनस 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 20 माइनस 15 माइनस 12 और H इज द क्लास साइज, तो क्लास साइज 10 है। H क्या है, H है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलो सॉल्व करो, बताओ कितना है, 33.8। ठीक, चलो तो ये आ जाएगा 30 प्लस 20 माइनस 15 5 और डिवाइड बाई 40, 40 माइनस 27 ये आ गया 13 और 13 इंटू 10 तो ये आ गया 50/13। तो ये आ रहा होगा 30 प्लस 3 पॉइंट कितना आ रहा है 3.84, तो ये आ गया 33.84 अप्रोक्स। तो ये मॉड है। ऐसे ही मीन भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट मेथड से, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो जरूरी नहीं है कि मान लो, जैसे देखना यहीं पे ना, मान लो ये 10 नहीं ये 30 रहता, मान लो, अब क्या चेंज आता है इसमें, सेम क्वेश्चन 10 नहीं वो 30 है, बताओ अब हमारा, हाँ तो अब हमारा मॉडल क्लास ये बन गया, तो इसके फ्रीक्वेंसी को क्या लिखना है F1, इससे जस्ट ऊपर वाले को, और यहाँ पे नहीं है कुछ तो नहीं है, इसका मतलब F2 कितना है, तो ये आसान ही क्वेश्चन और हो गया। ठीक है, वैसे ही मान लो ये 38 रहता, तो इस केस में इससे ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी क्या लिख देते हैं 0। क्लियर है, सेम अप्लाइज विथ, है ना, यहीं पे मीडियन में भी सेम। चलो एक लास्ट है, मॉड इक्वल टू क्या होता है, ये सब में नहीं लगा देना कि मीन निकाला है ना, मीडियन निकाल दिया, मॉड फॉर्मूले से निकाल दिया, नहीं, ये तभी निकलेगा जब इस कितना इसमें अननोन है, मॉड है, मीडियन है और मीन है, कोई भी दो दिया रहे तभी ये फॉर्मूला लगता है, उसके अलावा किसी में नहीं लगा देना है। इफ एनी टू गिवन देन ओनली वी कैन कैलकुलेट द थर्ड वन। तो ये आता भी है, एमसीक्यू का 1 नंबर का आता है बस, अगर आएगा तो। चलो बताओ, फॉर्मूला वही है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या क्या दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, मॉड दिया हुआ है ना, तो इस बार मॉड दिया हुआ है 500, 3 इंटू 525 माइनस 2 टाइम्स मीन, तो ये आ गया 2 टाइम्स मीन इज इक्वल टू 1075, मीन आ गया 1075/2 दैट इज 537.5। क्लियर है? अच्छा इसमें अब कुछ कुछ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, जो जो डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं, एबव वाला ना, हाँ वो इसमें होमवर्क में अटैच्ड है ना, तो वो कर लेना। सीबीएसई 2025 का भी एक केस बेस्ड स्टडी है, आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे ही क्वेश्चन इसमें अटैच्ड है, अब जाके घर पे बस सेम ही है, सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, इससे कुछ अलग नहीं है, बस जाके 2 बार कर लेना है ताकि प्रैक्टिस हो जाए, ज़्यादा है भी नहीं, 7-8 क्वेश्चन है बस। ठीक, सीबीएसई के पीवाईक्यूज ये, जैसे ये एबव वाला क्वेश्चन है, जैसे बिलो है दिमाग लगा के करना है, वैसे एबव है। ठीक है, चलो 7-8 क्वेश्चन है। ठीक, चलो बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में हम, मतलब कल हमारी क्लास है, कल हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू।